सभी का डिजिटल प्लेटफॉर्म पर करते हैं आज के इस दिन का आगाज। बिल्कुल राधे राधे, गुड आफ्टरनून सभी साथियों को। जुड़ जाइए फटाफट, शेयर कर दें अच्छे से। कल अपन त्योहार पढ़ रहे थे ना, और शायद अपन ने चैत्र महीना पढ़ा था। चैत्र में अपन शुक्ल पक्ष के कुछ त्योहार तो पढ़ चुके थे, दो त्योहार और बचे हुए, एक तो गणगौर और एक अपने हनुमान जन्मोत्सव या पीपा जयंती है ना। चलो देखते हैं आज उनके बारे में। कल हमने देखा था कि अपने एक त्योहार है जिसका नाम आता है गणगौर। आप सबको पता है कि गणगौर एक ऐसा त्योहार जिससे अपने राजस्थान में त्योहारों का समापन हो जाता है। पढ़ा था ना कहावत, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। ध्यान देना, ये चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की जो तृतीया होती है, इस दिन अपन मनाते हैं गणगौर का पर्व। तुम्हें ध्यान हो तो कल ही मैंने पढ़ाया था और मैंने बताया था कि गणगौर एक ऐसा त्योहार है जिसकी शुरुआत आपके दुलंडी के दिन से हो जाती है। कब से हो जाती है? दुलंडी से। और दुलंडी कल ही पढ़ा था अपन ने कि दुलंडी का जो पर्व है ये आपका आता है चैत्र महीने में कृष्ण पक्ष की 1 तारीख को, जिसको हम कहते हैं चैत्र कृष्ण एकम। एकम को प्रतिपदा भी लिखा जाता। अब ये दुलंडी से शुरू होता है, इसका मतलब गणगौर एक ऐसा अपने त्योहार है जो 18 दिनों तक चलता है। जोड़ लो आप 18 दिन, कृष्ण पक्ष के 15 दिन और शुक्ल पक्ष के 3 दिन हो जाएंगे। चैत्र महीने के कितने दिन हो जाएंगे? टोटल 18। अब 18 दिन तक चलता है। फिर तुम्हें अगर ध्यान हो तो मैंने एक क्वेश्चन करवाया था तुम्हें पहले त्योहार और मेलों में। क्या होता है गणगौर के अवसर पर की जो होलिका की राख होती है ना, होलिका का दहन अपन कब करते हैं? फाल्गुन पूर्णिमा को। अब दहन करने के बाद में जो राख बनती है उस राख को घर पे लेकर आते हैं, और होलिका की राख में हम क्या करते हैं कि एक अपने फसल होती है जौ, इस जौ के कुछ दानों को इसमें अंकुरित किया जाता है, और जौ के दानों को अंकुरित करके इसके अपने जो गणगौर का पूजन होता है ना उसमें काम में लिया जाता है। ईओ आरओ में सवाल पूछा गया था, होलिका की राख से निर्मित वह पिंड जिसमें जौ का अंकुरण करके किस त्योहार में काम में लिया जाता? गणगौर में। अब इसमें देखना, गण जो शब्द है, गण का मतलब होता शिव। क्या मतलब होता? शिव। कहीं किताबों में इसको ईश्वर भी लिखा जाता, तो ये भी याद रखना। और इसमें जो गौर शब्द लिखा हुआ, गौर शब्द का मतलब होता है पार्वती। क्या मतलब होता? और पार्वती को अपन राई भी बोल सकते हैं, इसी पार्वती को हम गौरी भी बोलते हैं, और इसी पार्वती को हम ईश्वरी के नाम से भी जानते हैं। कई नामों से जाना जा सकता। यानी गणगौर एक ऐसा त्योहार है जो भगवान शिव और माँ पार्वती को समर्पित है, और माँ पार्वती का गोना हुआ था, उस माँ पार्वती के गोने का सूचक माना जाता कौन सा त्योहार? गणगौर। अब इसके सवाल पूछे जाएंगे आपसे, और क्या क्या विशेषता है। गणगौर एक ऐसा त्योहार जो 18 दिनों तक चलता है। इस त्योहार में महिलाएं गीत गाती है। तो आपसे पूछा कि राजस्थान का वो त्योहार बताओ जो राजस्थान में सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार। तो सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार भी पूछे, सबसे लंबे समय तक चलने वाला त्योहार भी पूछे, तब भी उसका उत्तर क्या होना है? अपने गणगौर। एक और चीज ध्यान देना, गणगौर के अवसर पर अपने गिंदोली गीत भी गाए जाते हैं। गिंदोली के गीत ये अपन जब पढ़ते ना हिस्ट्री, तब आपने मारवाड़ में पढ़ा होगा, मल्लीनाथ जी का एक बेटा था जगमाल, जो कोई अपने गुजरात की एक मुस्लिम शासक की बेटी को उठाकर लेकर आ गया था गिंदोली। उसी गिंदोली के गीत भी गाए जाते हैं अपने किस अवसर पर? गणगौर पर। अगला सवाल पढ़ो। गणगौर एक ऐसा पर्व है जो आपके राजस्थान में सर्वाधिक जयपुर का प्रसिद्ध है, और जयपुर अगर ऑप्शन में नहीं हो तो फिर इसका उत्तर क्या होगा? उदयपुर। यानी जयपुर व उदयपुर की प्रसिद्ध है गणगौर, पर सर्वाधिक कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। अब ध्यान देना, अपने जो राजस्थान इतिहास का जनक माना जाता ना, इसको माना जाता कर्नल जेम्स टोड को। अब ये कर्नल जेम्स टोड क्या है कि आपको अगर ध्यान हो तो सबसे पहले अपने मेवाड़ क्षेत्र का पॉलिटिकल एजेंट बनकर आया था। मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट बनकर कौन आया? कर्नल जेम्स टोड। और इस बंदे ने क्या किया कि जब इसने उदयपुर शहर की गणगौर देखी ना, तो उस उदयपुर शहर की जो रोचक गणगौर थी उस गणगौर का वर्णन अपनी किताब में किया। तुम्हें ध्यान हो तो इस बंदे ने 1829 से लंदन से एक बुक प्रकाशित की थी, नाम था द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, यानी राजस्थान के प्राचीन समय का विश्लेषण करना। लंदन से बुक प्रकाशित हुई थी। उसी किताब का एक नाम और आता, सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। वो किताब किसकी थी? कर्नल टोड की। और इसी कर्नल जेम्स टोड ने उदयपुर शहर की गणगौर का वर्णन अपनी बुक में किया। ये भी अपन को याद रखना है। तो ये तो कुछ इसके बेसिक पॉइंट थे जो अपन को याद रखना गणगौर से रिलेटेड। अब आगे देखें अपन इसमें क्या क्या स्पेशल फैक्ट है। ध्यान देना, राजस्थान में आपके एक तो बूंदी राजघराना है, और बूंदी राजघराने के अलावा एक आपके राजस्थान का जोधपुर राजघराना है। इन दोनों राजघरानों में अपने गणगौर का जो पर्व है इसका आयोजन नहीं किया जाता।
अब गणगौर का पर्व का आयोजन क्यों नहीं होता? आयोजन तो अपन तब नहीं करते जब उस त्योहार के दिन अपने घर परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाए। सही तो है भाई, आज अपन है और अपने घर परिवार में दिवाली के दिन किसी मेंबर की मृत्यु हो जाए, क्या अपन दिवाली मनाएंगे? क्या नहीं। वो दिवाली अपन तब तक नहीं मनाएंगे जब तक उस दीपावली के अवसर पर किसी का अपने घर परिवार में जन्म ना हो जाए। भले अपने लोगों ने क्या किया कि जरूरी नहीं है कि मानव का जन्म हो, किसी पशु ने भी जन्म दिया तब भी अपन उस ओक प्रथा को खत्म कर देते हैं और उसमें भाग लेने लग जाते हैं। अब बूंदी और जोधपुर ऐसे हैं जिसमें ये नहीं मनाते। क्यों नहीं मनाते इसका कारण भी याद होना चाहिए। जोधपुर में एक राजा बना था राव सातलदेव राठौड़, याद करो आप, खूब पढ़ाया तुम्हें। और राव सातलदेव राठौड़ के समय क्या हुआ था कि गणगौर की पूजन कर रही थी 140 कुमारी कन्याएं, जो बन्नाड़ गांव या पीपाड़ गांव जोधपुर की थी। और सातलदेव राठौड़ का अपने एक व्यक्ति के साथ में युद्ध लड़ा गया था। उस बंदे का नाम क्या था? मल्लू खां का सेनापति था, जिसका नाम था गुडला खां। क्या नाम है? गुडला खां। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि सातलदेव राठौड़ ने अपने गुडला खां को मारा था और इसके सिर में खूब सारे छेद कर दिए थे। इसीलिए तो अपने राजस्थान के गुडला नृत्य में चिदित मटका लेकर भाग लिया जाता, उसका नाम क्या है? गुडला त्योहार या गुडला नृत्य। अब राव सातलदेव राठौड़ की भी उस दिन गणगौर के दिन जोधपुर पहुंचते पहुंचते इसकी भी डेथ हो गई थी और इसी बंदे की याद में तो वो गुडला नृत्य शुरू किया गया। इसलिए जोधपुर में भी अपने गणगौर का पर्व नहीं मनाया जाता। ये जीके वाली किताबों में है, अब तो उनमें जन्म भी हो गया बच्चों का कुछ और मनाने लग गए, पर अपने अब भी सवाल आते इसलिए अपन को याद रखना है। फिर देखना बूंदी में क्या कारण है। कहते कि बूंदी में एक राजा बना था और बूंदी के शासक का नाम हुआ करता था बुद्ध सिंह आड़ा। क्या नाम था? इस बुद्ध सिंह आड़ा का कोई एक भाई था और इसके छोटे भाई का नाम हुआ करता था जोध सिंह आड़ा। क्या नाम था? जोध सिंह आड़ा। कहते कि बुद्ध सिंह आड़ा का जो ये छोटा भाई था जोध सिंह आड़ा, ये लोग क्या कर रहे थे कि गणगौर के अवसर पर भाग ले रहे थे। अब गणगौर के अवसर पर भाग लेते तो क्या करेंगे? भगवान शिव और पार्वती की प्रतिमा रखेंगे और उसकी सवारियां निकाली जा रही थी। अब आपको पता कि राजा का भाई सवारी निकालेगा तो राजा के वहां सवारी निकलेगी, बड़ी निकलेगी, पूरी बूंदी रियासत में उसको घुमाना है। जोध सिंह आड़ा ने क्या किया कि गणगौर की प्रतिमाओं को हाथी पर रखा, हाथी पर रख दिया। इस जोध सिंह आड़ा ने अपने एक गलती कर दी। क्या किया कि जो हाथी पर प्रतिमाएं सवार की थी ना, इसने उन हाथियों को थोड़ा मात्रा में शराब पिला दिया। अब हाथियों को शराब क्यों पिलाई इसने? इसको पता था कि यार गणगौर की सवारी सुबह से शाम तक चलेगी और शाम के समय अपन शिव पार्वती की प्रतिमा का विसर्जन करेंगे, तब तक ये हाथी अपने खड़ा नहीं रह पाएगा। इसके अंदर थोड़ी सी एनर्जी डालो और इसलिए इसको थोड़ी सी दारू या शराब पिला दो ताकि थोड़ा एनर्जेटिक रहे और आराम से अपनी सवारियों को निकाल सके। इसको क्या पता था कि यही गणगौर की सवारी और यही हाथी का शराब मेरी मृत्यु बन जाएगा। जाते सवारियां निकलती, शाम का समय होता, हाथी के अंदर शराब की मात्रा घुल चुकी थी, शराब ज्यादा मात्रा में पिया हुआ था। बूंदी में एक झील पड़ती और बूंदी की उस झील का नाम आता जेत सागर झील। क्या नाम है? कहते कि इस बूंदी की जेत सागर झील में शिव पार्वती यानी गणगौर की प्रतिमा का विसर्जन करने के लिए ये सारे लोग जा रहे थे। जोध सिंह हाड़ा उस हाथी पर सवार था जिसने शराब पी रखा था, उसके ऊपर बैठा था। जोध सिंह हाड़ा का हाथी जैसे जेत सागर झील के किनारे पहुंचता है और किनारे पहुंचने के बाद उसको पानी में एक परछाई दिखाई देती। स्वाभाविक सी बात है, परछाई बनेगी। हाथी ने जैसे ही परछाई देखी तो पानी में इसको ऐसा लगा कि कोई दूसरा हाथी खड़ा है इस जमीन पर और वो मेरी तरफ आगे बढ़ रहा मुझे मारने के लिए। हाथी शराब में था, शराब में कुछ भी हो सकता। हाथी लगा जो भूल चुका था कि मैं शराब में हूँ, हाथी को क्या पता पशु तो है। उसने जेत सागर झील के किनारे से अपना पैर अंदर डाला, पैर अंदर डालते ही हाथी उसमें गिर गया। जेत सागर झील की काफी मात्रा में गहराई थी। उसी झील में, जेत सागर झील में उस हाथी पर सवार जोध सिंह हाड़ा भी उस हाथी के साथ में दब गया और बाद में निकाला तो मृत निकला। इसलिए बुद्ध सिंह हाड़ा के छोटे भाई जेत सागर की डेथ हो गई थी गणगौर के दिन। इसलिए बूंदी में भी क्या नहीं मनाते? गणगौर। और अपने बूंदी के बारे में तो कहावत बनी हुई है, आड़ो ले डुबियो गणगौर। क्या बनी हुई? आड़ो ले डुबियो गणगौर। इसका मतलब ये होता है कि जोध सिंह हाड़ा जो कि अपने गणगौर की प्रतिमा का विसर्जन करने गया था वो खुद लेकर इसको डूब गया। ये कहावत किसके बारे में है? बूंदी के बारे में। तो हाड़ो ले डूबियो गणगौर, ये कहावत आपके बूंदी के बारे में। ये आपके दो बेसिक पॉइंट है। अगला देखो, बहुत गजब की 2-3 बातें और बताता हूं। अपने क्या होता है कि अपने राजस्थान का एक जैसलमेर जिला है और जैसलमेर जो जिला है ना, इसका एक फैक्ट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एकमात्र ऐसा जिला जिसमें
अपने बिना ईश्वर के गणगौर मनाई जाती है। ईश्वर का मतलब होता शिव, बिना शिव भगवान की प्रतिमा के गणगौर मनाई जाती है आपके जैसलमेर में। अब इसका भी कोई तो कारण होगा ना भाई, गणगौर में तो शिव पार्वती की प्रतिमा रखते हैं, यहाँ ऐसा क्या हो गया जो यहाँ बिना ईश्वर या शिव के गणगौर मना रहे? इसका कारण समझना। ये जो बिना ईश्वर या शिव के जो गणगौर है आपके, इसका आयोजन आपके किया जाता है चैत्र महीने में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को किया जाता है। अब दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि सर अभी तो बताया कि गणगौर तो तृतीया को आती है, फिर यह चतुर्थी क्यों लिख रहे हैं? उसका कारण बताता हूँ। क्या हुआ कि आपका जो गणगौर का दिन था जिसकी तारीख आती है चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया, इस दिन राजस्थान की 2 रियासतों में लड़ाई हो गई। एक रियासत का नाम बीकानेर और एक रियासत का नाम क्या था? जैसलमेर। समझना इसको बहुत अच्छे से। कहते कि जैसलमेर का एक राजा था और जैसलमेर के राजा का नाम हुआ करता था जैत सिंह। क्या नाम था? जैत सिंह, ऐसा नाम बताया जाता है। और इधर अपने बीकानेर में कोई एक राजा बताया जाता, उस बीकानेर के राजा का नाम था लूणकरण। क्या नाम था? और लूणकरण को तो कलयुग का कर्ण कहा जाता है, बिट्टू सुजा ने कहा, ये वही लूणकरण है। लूणकरण और जैत सिंह दोनों राजपूत शासक थे। गणगौर के दिन क्या होता, किसी विवाद को लेकर दोनों रियासतों के बीच लड़ाई हो जाती। अब लड़ाई होती, उस दिन गणगौर की सवारियां निकल रही थी जैसलमेर में, सवारियां निकल रही थी, तो बीकानेर वालों ने सोचा कि इनकी बेइज्जती करें तो कैसे करें, ये गणगौर की सवारी को बिगाड़ दो। इन बीकानेर के लोगों ने क्या किया था कि जैसलमेर में जो शिव पार्वती की प्रतिमा की सवारी निकल रही थी उसमें से भगवान शिव की प्रतिमा को चुरा लिया गणगौर के दिन। अब जैसलमेर वाले गणगौर मनाए तो कैसे मनाए, क्योंकि शिव की प्रतिमा को तो उठाकर कौन लेकर चले गए? बीकानेर वाले। जैसलमेर के राजा ने कहा कि ठीक है, प्रतिमा तो लेकर चले गए, दोबारा लड़ेंगे तो बहुत ज्यादा खून खराब हो जाएगा, अपन एक काम करते, कल अपना गणगौर नहीं मनाता, अपन कल मना लेंगे और आज अपन गणगौर मना लेते हैं। इसलिए चैत्र शुक्ल चतुर्थी को गणगौर मनाई और वो शिव भगवान की प्रतिमा नहीं थी, इसलिए आज भी जैसलमेर में बिना शिव के या बिना ईश्वर के गणगौर मनाई जाती, जो आपके चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को आयोजित होती है। ठीक है, अगला देखो, बहुत शानदार है अगला। अपने एक है और चैत्र महीना ही है और चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की 5 तारीख आती है जिसको अपन बोलते पंचमी। इस चैत्र शुक्ल पंचमी को आपके राजस्थान में गणगौर मनाई जाती और उस गणगौर का नाम आता है आपके गुलाबी गणगौर। क्या नाम है? बहुत बार क्वेश्चन आया एग्जाम में। और इस गुलाबी गणगौर को आपके चुनड़ी गणगौर के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहते हैं इसको? चुनड़ी गणगौर। अब ये प्रश्न पूछेगा कि चैत्र शुक्ल पंचमी को जो गुलाबी गणगौर मनाते ना, ये कहाँ की फेमस है? कहाँ की फेमस है? नाथद्वारा की। और ये नाथद्वारा स्थान आपका कहाँ पड़ता है? राजसमंद जिले में आता। अब इसको समझना है, इसका नाम गुलाबी और चुनड़ी क्यों पड़ा और ये गणगौर के 2 दिन बाद क्यों मना रहे, इसका भी कारण समझना। कहते कि गणगौर का दिन था और गणगौर के दिन अपने मेवाड़ का एक राजा था और मेवाड़ के राजा का नाम था राणा राज सिंह। क्या नाम था? राज सिंह। राज सिंह जो नाम का राजा था, इसकी एक रानी थी जो वो नाराज हो जाती है। अब वो नाराज हो गई तो राज सिंह ने कहा कि ठीक है, अब नाराज हो गई तो गणगौर की सवारी तो निकलनी है। गणगौर की सवारी निकल गई और राजा ने उस रानी को उस दिन बुलाया नहीं। दूसरे दिन राजा उसके पास गया और राजा को इमोशनल किया उस रानी ने कि कैसा व्यक्ति हो यार तुम, तुमसे मैं कितना प्रेम करती हूँ, तुमने मुझे गणगौर में तक नहीं बुलाया। राज सिंह को थोड़ा इमोशनल किया। राज सिंह ने कहा देख ऐसी बात नहीं है, तू मेरे से नाराज नहीं होती ना तो तू भी उसमें भाग ले लेती, तू नाराज क्यों हुई? अब राज सिंह को ज्यादा इमोशनल कर दिया। महिलाओं की आदतें होती है ना, रोकर खुद को अच्छा प्रदर्शित करना। हकीकत है, मैं तो सही बोलता हूँ। मतलब महिलाएं जितने नाटक कर सकती ना उतने कोई नहीं कर सकते हैं। इतना ही राज सिंह ने किया और राज सिंह बेचारा भावना में बह गया। अच्छा प्रेम करता था। राज सिंह ने कहा कि तू चिंता क्यों करती है, मैं तेरे साथ हूँ, गणगौर मनानी है ना तो मना ले गणगौर। मैं मेवाड़ का राजा हूँ और मेवाड़ का राजा जो आदेश देगा वही तो होगा। मेवाड़ के राजा राणा राज सिंह ने एक पत्र लिखा और सब लोगों को सूचित किया कि सब लोग अपने चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन श्रीनाथ जी के मंदिर में आना। और श्रीनाथ जी का मंदिर कहाँ है? नाथद्वारा राजसमंद, जिसका निर्माण भी राज सिंह ने करवाया था। और श्रीनाथ जी के मंदिर में आया ना सभी लोग, वहां अपने गणगौर मनाएंगे। राज सिंह ने अपनी उस रानी को मनाने के लिए कि गुलाबी रंग की शानदार चुनरी ओढ़ाकर गणगौर का उत्सव मनाया था, इसलिए उसका नाम रखा गया गुलाबी गणगौर, जिसको आपके चुनड़ी गणगौर कहते हैं। ओढ़नी जैसा था गुलाबी। और ये चुनड़ी गणगौर कहाँ की है? नाथद्वारा की, जो किसके समय शुरू हुई थी? राणा राज सिंह। इसको कहते हैं प्रेम यार, और अपन नकली प्रेम करते हैं बस ऐसे ही, है ना।
याद रखना, चैत्र शुक्ल पंचमी को अपने गुलाबी गणगौर है, जिसको चुनड़ी गणगौर कहते हैं, और ये नाथ द्वारा की फेमस है। आगे देखो, ये अपने गणगौर के प्रश्न है। इसमें एक क्वेश्चन और याद रखना, मुझे यूं बताओ, आप तो गणगौर का पूजन विवाहित करती है कि अविवाहित? विवाहित ही करती हैं, दोनों करते हैं, विवाहित और अविवाहित दोनों के द्वारा गणगौर का व्रत किया जाता है। इसीलिए तो गणगौर के बारे में कहा गया कि कान कमर सो बीरो दीजे, राई सी बोझाई, चांद जसो माने पति दीजे। भगवान शिव और माँ पार्वती से एक छोटी सी बालिका भगवान शिव पार्वती से प्रार्थना करती कि है माँ पार्वती, भगवान शिव मुझे देना है तो श्री कृष्ण जैसा भगवान श्री कृष्ण जैसा भाई देना, आप जैसी बोझाई देना जो मेरे भाई के लिए हमेशा खड़ी रहे, और मुझे देना हो तो चांद जैसा पति देना। अब मांग दी तो चांद है, पर वही मिलता डील का डाकी जो किस्मत में हो। सब मांगते हैं, मांगने में तो अपनी अभिलाषाएं खूब होती है। मेरी अभिलाषा में कलेक्टर बन जाऊं जयपुर का, बहुत अच्छे अच्छे काम करूंगा, वो वाली चीज है, पर बन थोड़ी सकते। समझ गए? ये कौन सा त्योहार है? इसके अलावा गणगौर का कोई प्रश्न नहीं बनता, जितने बनते थे सारे बता दिए। लो अब आओ, अब ज्यादा भावनाओं में मत बहो, पढ़ाई पे ध्यान दो। आगे बात करेंगे उसकी बैसाख में, अभी करेंगे। देखो पहले अपने चैत्र महीने का पढ़ेंगे अपन त्योहार, और चैत्र महीने में अब आपकी आती है पूर्णिमा वाला त्योहार। बाकी पढ़ा दिए थे, देखो मैंने अष्टमी वाला पढ़ा दिया था, दुर्गा अष्टमी, अशोकाष्टमी, रामनवमी पढ़ा दिया आपको। फिर एक मैंने पढ़ा दिया था चैत्र शुक्ल त्रयोदशी, महावीर जयंती, जिनका मेला बढ़ता महावीर जी करौली में। ये देखो मैंने कल तुम्हें बताया था कि चैत्र पूर्णिमा के दिन अपने हनुमान जी का जन्म हुआ था, इसलिए हनुमान जी का जन्म दिवस मनाया जाता और इसे बोला जाता हनुमान जन्म उत्सव। इसके साथ ही याद रखना, अपने राजस्थान में एक लोक संत है पीपा, इनका भी जन्म हुआ था। तो इस दिन चैत्र पूर्णिमा को कौन सी जयंती मनाते? पीपा जयंती। दो पर्व होते हैं। अब इसमें कुछ बातें समझने लायक है जो हमें समझना। हनुमान जन्म उत्सव के दिन कुछ मेले बढ़ते हैं आपके राजस्थान में। एक तो आपका राजस्थान का खूब प्रसिद्ध मंदिर है ये सालासर बालाजी, पता है? सालासर बालाजी का मंदिर कहाँ है? चूरू में। और ऐसे बालाजी जिन्हें इनकी प्रतिमा में दाढ़ी मूछ वाले कहा गया, तो इन्हें अपने राजस्थान में दाढ़ी मूछों वाले बालाजी के नाम से भी जानते। इनका भी मेला बढ़ता है आपके किस दिन? ये चैत्र पूर्णिमा को बढ़ता है। इसी के साथ समझना, अपने एक मेहंदीपुर बालाजी का नाम आता है, और आपको पता हो तो मेहंदीपुर बालाजी कहाँ है? दौसा। तो मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर जो आपके दौसा में, या भी आपका एक मेला बढ़ता बालाजी का, ये याद रखना। एक और याद रखना, एक आपने सामोद के बालाजी का नाम सुना होगा, ये भी याद रखना। और सामोद के वीर हनुमान जी का मंदिर भी आपके राजस्थान के जयपुर जिले में है, जहाँ पर रोपवे भी लगा हुआ, सुना है? तो वीर हनुमान जी ये भी आपके कहाँ स्थित है? जयपुर में। इसके अलावा एक अपने जयपुर में खोले के बालाजी हैं, खोले के हनुमान जी, ये तो शहर में ही है। और खोले के हनुमान जी का मंदिर पूछे तो ये भी आपके जयपुर में, याद रखना। अब इसमें समझने वाली सबसे इंपॉर्टेंट एक बात है जो मैं समझाता हूँ। क्या कहाँ लग रहा? हाँ लगा हुआ ना, अन्नपूर्णा माता के मंदिर में वो रोप है, हनुमान जी के में नहीं है, पर वो अन्नपूर्णा माता का मंदिर और हनुमान जी का मंदिर दोनों नजदीक है, 200-400 मीटर की दूरी है। मैं खुद इसको देख के आया। देखो एक बार समझना, यहाँ से एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ। आप सबने एक पांडुपोल हनुमान जी का नाम सुना है? सुना? ध्यान देना, यही पॉइंट समझना बस। पांडुपोल हनुमान जी की बात करें तो ये अपने अलवर में है। कहाँ है? अलवर में। और एकमात्र ऐसा मंदिर है आपके राजस्थान का जो महाभारत कालीन है, और राजस्थान का सबसे प्राचीन मंदिर है। कहते हैं कि इस मंदिर का निर्माण पांडवों के समय हुआ था, इसलिए नाम रखा गया पांडुपोल हनुमान मंदिर, अलवर में। और एक ऐसा मंदिर है ये जिसमें अपने बालाजी को अपने शयन मुद्रा में दिखाया गया। शयन का मतलब जानते हो? सोते हुए या लेटे हुए। तो आपसे पूछा जाए कि शयन मुद्रा में अपने राजस्थान में हनुमान जी का एकमात्र बताओ मंदिर कहाँ स्थित है? अलवर में। अब इसका क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? एकमात्र ऐसा हनुमान जी का मंदिर है जिसका मेला हनुमान जन्म उत्सव के दिन नहीं, गणेश चतुर्थी को इनका मेला बढ़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाते हैं अपन गणेश चतुर्थी, और इस गणेश चतुर्थी के दिन इनका मेला बढ़ता। जितने भी बालाजी है ना, उन सबका मेला अपने कब बढ़ता? चैत्र पूर्णिमा। बस इनका कब बढ़ता है? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। एक और चीज ध्यान दो, नहीं चतुर्थी है, कुछ किताबें पंचमी लिखती, गलत है। देखो संत पीपा के 3 प्रश्न आते हैं। एक तो आपसे पूछे इनका मंदिर कहाँ स्थित है,
याद है किसी को? देखो समदड़ी नाम की एक जगह पर थी, बालोतरा में। पहले बाड़मेर में था ये समदड़ी, लूनी नदी के किनारे। यहाँ इनका एक मंदिर है। संत पीपा की एक गुफा पूछी जाती है, टोडा राय सिंह। और ये कहाँ है? टोंक में। तो टोडा राय सिंह टोंक में संत पीपा की गुफा है। एक पॉइंट और बताऊं इनका, इनका छतरी पूछी जाती है, और इनकी छतरी पूछे तो गागरोन दुर्ग में है। पढ़ा था अपन ने, ये गागरोन दुर्ग में। बाकी ध्यान देना, संत पीपा का एक मेला बढ़ता समदड़ी बालोतरा में। ये पीपा जयंती के दिन आयोजित होता, चैत्र पूर्णिमा। बाकी पूरे संत पीपा अपन जिस दिन त्योहार के अलावा संत संप्रदाय पढ़ेंगे ना, वह पढ़ेंगे। तो ये आपके चैत्र महीना पूरा हो गया। अब चैत्र के बाद अगला महीना बताओ। चलो इसके त्योहार समझना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ भाई, रिपीट करें उसको। मैं इसको लास्ट में जब जाऊंगा ना तो 5 मिनट इसको रिपीट कर देंगे अपन सारी चीजें, तब जाके फिर तो अपन को पढ़ना पड़ेगा। देखो एक बार, बैसाख महीने के त्योहार, इसमें 3-4 त्योहार है, 3 त्योहार है। सबसे पहला तो बैसाख महीने के कृष्ण पक्ष में आती है तृतीया। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अगर इसको समझ लिया तो फिर अपना बेड़ा पार है। अब इसको अपन है ना गलत करेंगे। कभी कभी क्या होता, पूछा जाता प्रश्न आखा तीज कब आती है, और अपन जल्दबाजी में बैसाख कृष्ण तृतीया लगा बैठते हैं, जो कि गलत। देखना, बैसाख महीने के कृष्ण पक्ष की तृतीया को आपके एक गणगौर मनाई जाती है, और उस गणगौर का नाम क्या है? अब आप कहोगे सर अभी तो गणगौर पड़ा, जयपुर उदयपुर पड़ा, गुलाबी गणगौर नाथ द्वारा पड़ा, बिना ईसर बिना शिव की गणगौर जैसलमेर पड़ा, ये क्या है? देखो इसको समझना, इसको अच्छे से। कहते हैं कि अपने राजस्थान में मेवाड़ नाम की जो रियासत थी, उसी मेवाड़ रियासत का एक महाराणा बना था राज सिंह। राज सिंह ने भाई साहब खूब ब्याह किए थे। राज सिंह तो गजब का आदमी था। राज सिंह का एक विवाह जोधपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? अब जोधपुर की एक रानी थी, और जोधपुर की रानी से बढ़िया प्रेम भी करता था। लेकिन रानी ने सोचा कि मैं एक काम करूं, राज सिंह से नाराज हो जाऊं, और गणगौर में मुझे मनाने के लिए आएंगे। राज सिंह की और भी रानियां थी, भाई ने बुलाया नहीं, आपके जैसा होगा। अब जोधपुर वाली रानी को बुलाई नहीं गणगौर में, जोधपुर वाली रानी बैठी रह गई अकेली, रूठी रह तू, मना मत। अब राज सिंह 2-4-5 दिन निकले, 10 दिन निकले, उसके बाद गया मैडम के पास। जोधपुर वाली रानी को कहा, रानी जी इतनी भी क्या नाराजगी है, आप तो हमें मिलते ही नहीं हो, हमारे पास बात करने के लिए आते नहीं हो। राज सिंह की जो जोधपुर वाली रानी थी, उस रानी ने कहा, कैसे राजा हो तुम, बिना किसी पत्नी के वहां तुम गणगौर में भाग ले रहे थे, मुझे भी बुला लेते। फिर राज सिंह ने कहा, देख यार वो भूल गया था मैं गलती से, याद तो रहा नहीं, 5-7 रानियां हैं वैसे भी, तो उनके वो आ गई थी तो काम चल गया था मेरा। अब बंदा गजब था। राज सिंह ने जोधपुर वाली रानी को नहीं बुलाया, तो रानी तो नाराज होगी। कहते कि दिंगा गणगौर क्यों कॉन्सेप्ट शुरू हुआ, इसको समझना। जोधपुर वाली रानी को मनाने के लिए राज सिंह ने कहा कि अगर आपको गणगौर मनाना है ना, तो गणगौर तो निकल गई, और गणगौर निकल गई तो अब तो ये साल 1 साल निकलेगा, तब आएगा, तब अपन गणगौर मनाएंगे। लेकिन रानी माने नहीं। रानी ने कहा कि आपने वो आपकी रानी को दूसरी को मनाने के लिए गुलाबी गणगौर भी तो शुरू की, एक बार गणगौर शुरू कर दो, आने दो तृतीया, और एक मेरे लिए भी तो गणगौर शुरू करो। एक रानी को मनाने के लिए तो तुमने गुलाबी गणगौर शुरू कर दी, तो मेरे लिए भी तुम गणगौर शुरू करो। कहते कि मेवाड़ महाराणा राज सिंह ने अपनी जोधपुर वाली रानी को मनाने के लिए बैसाख महीने के कृष्ण पक्ष की तृतीया को एक गणगौर का आयोजन करवाया था, जो जबरदस्ती हुआ था। दिंगा का मतलब होता जबरदस्ती। जिस त्योहार की तिथि निकल जाए और उसको दोबारा मनाया जाए तो उस त्योहार के लिए शब्द प्रयोग में लेते दिंगा। इसलिए इस गणगौर का नाम क्या रखा गया? दिंगा गणगौर। अब दिंगा गणगौर जो जबरदस्ती हुई ना, ये गणगौर के 15 दिन बाद मनाई गई, और मेवाड़ के शासक राज सिंह ने इसको शुरू किया। अब यहाँ ध्यान देना, अगर सवाल पूछे कि दिंगा गणगौर है कहाँ की प्रसिद्ध, मेवाड़ की, गलत मत करना। और किसने शुरू की? राज सिंह। लेकिन सवाल अब ऐसा पूछेगा कि दिंगा गणगौर के अवसर पर एक दिंगा गंवर बेतमार मेला भी तो लगता। ये आंसर है भाई साहब इसका, जोधपुर। यही तो बड़ा कंफ्यूजन है। दिंगा गंवर बेतमार मेला आपके जोधपुर में लगता, और इस मेले की तो विशेषता है, इस मेले में अपने महिलाएं, अपने पुरुष जो भी होते हैं ना, कुंवारे लड़के, उनको लट मारती है, और जिसको वो लट लग जाता है उसकी शादी का मुहूर्त जल्दी खुल जाता है। ऐसी कुछ मान्यता है, अपने राजस्थान में कहा जाता। देख लेना तुम। मारते मारते क्या पर? मेरा तो देखा हुआ है। देखो मैंने एक वीडियो देखा था, आज आपको शायद हो सकता है मेरी इस बात से यकीन नहीं हो,
आज मैं सर को एक वीडियो भेजूंगा, टेलीग्राम पे डालेंगे सर, अपने मुकेश सर वाला जो टेलीग्राम है ना उस पे, फिर पता लगेगा वास्तव में ऐसा होता है क्या। करते हैं इस दिंगा गंवर बेतमार मेले में, बेत का मतलब ही होता है लठ, लठ मारे जाते इसमें। और ये दिंगा गंवर बेतमार मेला जोधपुर में आयोजित होता बैसाख कृष्ण तृतीया। क्यों लगता? क्योंकि जोधपुर की रानी के लिए दिंगा गणगौर शुरू हुई थी, इसलिए जोधपुर के इसके जो पीहर वाले थे ना उन्होंने मेला शुरू कर दिया। जबकि दिंगा गणगौर कहाँ की फेमस है? मेवाड़ क्षेत्र की, जो अपने किसने शुरू की? राज सिंह ने। क्या अब जोधपुर दे रखा भाई, पता नहीं। लो अगला देखो, तुम तो बात बंद करो, उसमें जाओगे शादी करवानी तुम्हें तो बस। अगला देखना इधर। अब बैसाख महीने का शुक्ल पक्ष है और इसकी बैसाख महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया आती है, इसको बोला जाता आखा तीज। क्या बोलते हैं? और आपको पता होना चाहिए आखा तीज को हम अक्षय तृतीया के नाम से भी जानते हैं। देखो इसको समझना, और बहुत अच्छे अच्छे इसके लेवल के क्वेश्चन पूछे हैं, जितने भी सवाल पूछे अपन सारे देखेंगे। बैसाख शुक्ल तृतीया, आखा तीज या अक्षय तृतीया, इस दिन हमारे भारत में और पूरे राजस्थान में एक परशुराम जयंती भी मनाई जाती है। भगवान परशुराम का नाम सुना होगा, और भगवान परशुराम को शिव का अवतार माना जाता है। परशुराम जी का भी जन्म हुआ था, तो परशुराम जयंती भी कब आती? आखा तीज को। इस आखा तीज की एक विशेषता है, इस दिन अपने राजस्थान में अबुझ सावे होते हैं। अबुझ सावे, इसका मतलब जानते हो क्या? अबुझ सावे का मतलब होता है कि एक ऐसा मुहूर्त जिसमें किसी भी व्यक्ति को मुहूर्त पूछने की आवश्यकता नहीं है, इसमें आप कभी भी शादी रख सकते हैं, उसे बोला जाता अबुझ सावे। अब अपने क्या होता कि राजस्थान में अबुझ सावे तो होते हैं, राजस्थान में खूब सारे सम्मेलनों का आयोजन होता है और छोटे छोटे टाबर का भी ब्याह कर दिया जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह इसी तारीख को होते हैं, और तुमने देखा होगा सरकार बाल विवाह को रोकने के लिए कभी कभी प्रशासन को भी अलर्ट करती है और कहते हैं कि हर एक जगह पर जहां जाया जाए, जहां सम्मेलन हो रहे हैं और उस सम्मेलन में अगर किसी छोटे बच्चे का या बालिका का ब्याह हो रहा है तो उस विवाह को रोका जाए। अपन पढ़ती हैं खूब जगह न्यूज में आ जाता है कि आखा तीज पर उस जिला कलेक्टर ने रुकवाए ब्याह, वैसी चीजें। तो बाल विवाह जो सर्वाधिक है ना, ये भी आपके कब होते हैं? आखा तीज पर। और पढ़ो, अगर तुम्हें पता हो तो अपने राव बीकानेर शहर की स्थापना भी इसी दिन की थी। राव बीका आपके बीकानेर शहर की स्थापना करता है 1488 में, और माँ करणी के आशीर्वाद से की थी इसने। इसीलिए तो आपके राजस्थान का जो बीकानेर जिला है ना, ये आखा तीज के दिन अपने स्थापना दिवस को मनाता है। क्या मनाता? स्थापना दिवस। तो बीकानेर जिले का स्थापना दिवस आता है आपके आखा तीज के दिन, क्योंकि करणी माता के आशीर्वाद से राव बीकानेर 1488 में आखा तीज के दिन किसकी स्थापना की? बीकानेर। एक और चीज, बीकानेर की स्थापना हुई थी इस दिन, इसलिए आज भी बीकानेर की स्थापना के उपलक्ष्य में इस बीकानेर जिले में पतंगे उड़ाई जाती हैं। जबकि आपको पता है राजस्थान में पतंग महोत्सव जयपुर का है, लेकिन बीकानेर के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में बीकानेर में पतंगे उड़ाई जाती। वो पतंगे कब उड़ाते हैं? आखा तीज या अक्षय तृतीया। और देखो एक पॉइंट और समझना, इस दिन अपने 7 प्रकार के अन्न लिए जाते हैं और 7 प्रकार के अन्न की भी पूजा की जाती है। अब ये राम जाने क्या कॉन्सेप्ट है अपना, और किसान वर्ग ऐसा करता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि अब आखा तीज आ गई, शादी ब्याह से हम फ्री हो जाएंगे, अब हमारी खेती बाड़ी को हम करेंगे, इसलिए 7 प्रकार के अन्न की पूजा भी किस दिन करते हैं? आखा तीज के दिन। एक और चीज ध्यान देना, ये आपकी आखा तीज है, राव बीकानेर आ गया, स्थापना दिवस। और ये एक और चीज क्या होता है कि अपना जो राजस्थान का मारवाड़ क्षेत्र है ना, इसमें अपने क्या होता है कि बाजरा बनता है, और मारवाड़ क्षेत्र में आखा तीज के दिन बाजरे का खींचड़ा बनाया जाता है। क्या बनता है? खींचड़ा। और बाजरे का खींचड़ा बनाकर उसके अंदर डाला जाता गुड़, और उसे बोला जाता गुड़ की गलवानी। घी वगैरह मिक्स किया जाता है इसमें, और गुड़ और घी को इसमें क्या करता है? पिघलाया जाता, फिर बाजरे का खींचड़ा बनाकर उसमें डाला जाता। तो ये अपने बाजरे का खींचड़ा और गुड़ की गलवानी मिलाकर आखा तीज के दिन मारवाड़ क्षेत्र में खाया जाता, ये भी याद रखना। और ये सारे पॉइंट है, अबुझ सावे होते, सर्वाधिक बाल विवाह होते, 7 प्रकार के अन्न की पूजा की जाती। वो त्योहार कौन है? आखा तीज। आगे पढ़ो, देखो अगला त्योहार है, और अब आता है अपने बैसाख महीने की पूर्णिमा वाला त्योहार। बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब एग्जाम में आता। बैसाख पूर्णिमा एक ऐसा है जिस दिन अपने महात्मा बुद्ध के जीवन की 3 बड़ी घटनाएं हो गई थी। महात्मा बुद्ध को इस बैसाख पूर्णिमा के दिन 3 चीजों की प्राप्ति हुई थी। एक तो महात्मा बुद्ध का जन्म भी इसी दिन हुआ, इस बंदे को ज्ञान की प्राप्ति भी इसी दिन हुई, और इसी व्यक्ति को मोक्ष भी इसी दिन प्राप्त हुआ। यानी महात्मा बुद्ध को जन्म, ज्ञान और मोक्ष तीनों चीजें प्राप्त हुई थी बैसाख पूर्णिमा को। इसलिए इस बैसाख पूर्णिमा को राजस्थान में
बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहते हैं इसको? बुद्ध पूर्णिमा। तो आपसे पूछा कि बुद्ध पूर्णिमा कब आती है? बैसाख महीने के पूर्णिमा को। अगला सुनना, इस बैसाख पूर्णिमा के दिन हम सबसे पवित्र वृक्ष मानते पीपल को और पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं, इसलिए इस बैसाख पूर्णिमा को अपने राजस्थान में पीपल पूर्णिमा के रूप में भी जाना जाता। तो पीपल जो है सबसे पवित्र वृक्ष माना जाता और इसकी पूजा की जाती, इसलिए इस बैसाख पूर्णिमा को आपके राजस्थान में क्या कह रहे हैं हम? पीपल पूर्णिमा। अब यहाँ तुम्हें 2-3 पॉइंट समझने हैं। इस बैसाख पूर्णिमा के दिन हमारे राजस्थान में कुछ मेलों का आयोजन होता है। अब कौन कौन से मेले बढ़ते हैं उनके बारे में अच्छे से पढ़ना। एक तो आपका मेला बढ़ता गोमती सागर पशु मेला। क्या नाम है? ये गोमती सागर जो आपका पशु मेला है, इसका आयोजन आपके होता है और ये झालरा पाटन में लगता। कब लगता? और झालरा पाटन में जो ये झालावाड़ जिले का शहर है, यहीं पर आपका मेला बढ़ता गोमती सागर पशु मेला। अगला क्वेश्चन समझना, इस गोमती सागर पशु मेले की बात करें तो ये मालवी नस्ल के पशु जो है ना, उसके लिए फेमस है। तो आपसे पूछे कि मालवी नस्ल के पशुओं के लिए प्रसिद्ध मेला कौन सा माना जाता, तो उसका नाम आ जाता गोमती सागर पशु मेला। अगला पॉइंट समझना, क्या वो भी मालवी नस्ल के पशुओं के लिए फेमस है। वो लगता कार्तिक पूर्णिमा को चंद्रभागा, और ये कब लगता? बैसाख पूर्णिमा। अगला पॉइंट पढ़ना, एक आप सबने मात्र कुंडिया का नाम सुना होगा। राजस्थान का हरिद्वार कहते हैं इसको। तो मात्र कुंडिया नामक जो स्थान है, यहाँ पर भी एक मेला आयोजित होता है और ये मात्र कुंडिया मेला आपका लगता चित्तौड़ में। चित्तौड़ में एक जगह पड़ती रासमी। कौन सी जगह? रासमी। इसी रासमी चित्तौड़ में आपका मात्र कुंडिया मेला आयोजित होता, ये भी अपन को याद रखना। और राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है इसको। इसकी तुलना हरिद्वार से की गई है पवित्र स्थल होने के कारण, और राजस्थान के हरिद्वार के नाम से किसको जाना जाता? मात्र कुंडिया स्थान को। और देखें, एक आपने नाम सुना हो तो अपने एक मेला बढ़ता नक्की झील का मेला। नक्की झील कहाँ है? हाँ, तो नक्की झील मेला भी आपके बढ़ता इस दिन, और ये माउंट आबू सिरोही में आयोजित होता, ये भी अपन को याद रखना। एक और बाणगंगा मेला नाम सुना होगा। बाणगंगा नदी का बैराट में बढ़ता है, कोटपुतली बैरोड। उस मेले का आयोजन भी कब होता? बैसाख पूर्णिमा। अपने तो सवाल पूछेगा ना, तो बैसाख पूर्णिमा का सबसे जोरदार सवाल ये पूछेगा। और याद रखना, गोमती सागर पशु मेला आपके झालरा पाटन में आयोजित होता। राजस्थान का हरिद्वार आपके किसको कहते हैं? मात्र कुंडिया स्थान को कहते हैं, जो कहाँ स्थित है? रासमी चित्तौड़। ये बैसाख पूरा हुआ। आगे देखो, अब अपना महीना आता जेठ। बैसाख के बाद ज्येष्ठ। अब थोड़ा समझना, इस ज्येष्ठ माह के अपने राजस्थान में कौन कौन से ऐसे त्योहार है जो अपन को पढ़ने हैं। पहले मैं लिखता हूँ इसके। एक तो इसमें सबसे पहला जो त्योहार है ना, उसका नाम आता है ज्येष्ठ महीने की अमावस्या। इसमें कृष्ण पक्ष में कोई त्योहार नहीं है, डायरेक्ट अमावस्या को आता है। अगला इसमें देखना तुम, और अगला त्योहार आता है आपके ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को। अभी बताऊंगा कौन सा आता है, क्या बोला जाता है, उसको पढ़ेंगे अपन। एक इस ज्येष्ठ महीने में त्योहार आता आपका, और उसको बोला जाता आपके ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की दशमी। क्या बोलते हैं इसको? दशमी। फिर एक अपन को याद रखना है, और इसी जेठ महीने के 11 तारीख को आता है, उसे बोला जाता आपके ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी। ये 4 पर्व याद रखने अपन को दो, और इन 4 में से कोई न कोई एक आध सवाल आता रहता है एग्जाम में, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो। अब मैंने तुम्हें खूब पढ़ाया, अगर तुम्हें ध्यान हो तो कोई बता सकता मुझे, इस ज्येष्ठ अमावस्या को बरगद वृक्ष की पूजा की जाती इस दिन। इसकी पूजा करते हैं। अब बरगद वृक्ष की पूजा करते हो ना, इसलिए इस ज्येष्ठ अमावस्या को वट अमावस्या कहते हैं। बड़ अमावस के दो या वट अमावस के दो। एक और चीज ध्यान देना, इस ज्येष्ठ महीने के अमावस्या को एक व्रत किया जाता है, उस व्रत को बोला जाता है सावित्री वट व्रत। सावित्री वट व्रत। आपने कहानी सुनी होगी सत्यवान और सावित्री की। कहते कि सत्यवान नाम का एक लकड़ आ रहा था और उसकी पत्नी थी जिसका नाम था सावित्री। सावित्री के पति के प्राण ले लेता है यमराज, और अपने सावित्री भगवान की इतनी भक्ति करती कि एक दिन यमराज को तक प्रसन्न कर जाती है। अब यमराज ने कहा कि मांग सावित्री, तुझे क्या मांगना। उसने कहा कि बस मैं तुझे केवल एक वरदान दे सकता हूँ, पर वो ऐसा वरदान हो तेरा जो जिसमें तू मुझे केवल क्या नहीं मांगे, सत्यवान। लेकिन सावित्री ने भी ठान लिया था कि तुम्हें देना पड़ेगा।
करती जाती भक्ति। उसने एक ही वरदान में ऐसी चीज मांगी थी कि सत्यवान को जीवित भी करना पड़ा था उस यमराज को। उसी व्रत को कहते हैं सावित्री वट व्रत। ये अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए महिलाओं द्वारा किया जाता है, जिसके पति की लंबी आयु हो, अखंड सौभाग्य के लिए। याद रखना, अखंड सौभाग्य हेतु सावित्री वट व्रत किया जाता। ये पॉइंट भी आपके आता ज्येष्ठ महीने की अमावस्या। अब मैंने तुम्हें पहले ही पढ़ाया, याद करो। इस ज्येष्ठ महीने की अमावस्या को सीताबाड़ी मेला बढ़ता है। कहाँ बढ़ता? सीताबाड़ी मेला केलवाड़ा तहसील में बढ़ता है, और ये केलवाड़ा आपका पड़ता कहाँ पर? बारां में। अब मैं आपसे पूछूं कि केलवाड़ा जो में बढ़ता है, इस मेले में आपके सहरिया जनजाति भाग लेती, इसलिए सीताबाड़ी मेले को आपके राजस्थान में क्या कहते हैं? सहरियों का कुंभ कहते हैं। ये यहाँ से खूब क्वेश्चन पूछा हुआ। एक और प्रश्न बताऊं, सीताबाड़ी मेले के अलावा राजस्थान में एक सीता माता मेला भी बढ़ता है, और सीता माता अभ्यारण्य का नाम भी सुना होगा। ऐसा ही एक मेला है जो आपके राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में आयोजित होता। ये याद रखना, सीताबाड़ी पूछे तो आपके बारां में, सीता माता पूछे तो कहाँ है? प्रतापगढ़। आगे इधर समझो, अगर तुम्हें पूछे कि ये जो ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया है ना, इस दिन महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था? महाराणा प्रताप की जयंती है इस दिन। तो महाराणा प्रताप की जयंती मनाई जाती विक्रम संवत के अनुसार आपके ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया। ऐसे तो अपन अंग्रेजी कैलेंडर में मनाते 9 मई को, क्योंकि 9 मई 1540 को इनका जन्म हुआ था कुंभलगढ़ दुर्ग के बादल महल में, जूनी कचेरी नामक जगह पर विक्रम संवत के अनुसार तारीख पूछे तो क्या आएगी? ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया। अब देखना इधर, ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को अपने त्योहारों में बोला गया गंगा दशमी। क्यों बोला गया? कहते कि इस दिन अपने माँ गंगा का धरती पर अवतार हुआ था, और माँ गंगा धरती पर पहली बार बही थी, इसलिए गंगा दशमी कहा जाता आपके कौन सी को? ज्येष्ठ शुक्ल दशमी। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूं, राजस्थान में इस दिन एक मेला बढ़ता है, और एकमात्र गंगा माता का मेला आपके मंदिर कहाँ पर है? भरतपुर। तो गंगा दशमी मेला पूछे, ये आपके आयोजित होता राजस्थान में भरतपुर में। और अभी सीईटी में एक सवाल आया था, राजस्थान का एकमात्र ऐसा मंदिर है ये माँ गंगा का, जिसका निर्माण कार्य 90 सालों तक चला था। क्वेश्चन आया था, पशु परिचर में होगा, पर किसी एग्जाम में आया था 90। बता रहा हूं ना, गंगा माता का एकमात्र मंदिर राजस्थान में भरतपुर में, जिसका निर्माण कार्य 90 सालों तक चला था, ये सवाल पूछा है। और गंगा दशमी मेला भी कहाँ लगता? भरतपुर में। अब यहाँ एक पॉइंट और समझाना, पहले इसको समझना। ये ज्येष्ठ महीने की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है ना, इस दिन मनाई जाती निर्जला एकादशी। इस दिन अपने निर्जला एकादशी होती है, और ये निर्जला एकादशी का व्रत भी कुमारी कन्या करती, अच्छे वर की कामना हेतु बिना अन्न और बिना जल के किया जाता, इसलिए नाम हो गया निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी कब आती है? ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी। ये कौन से महीने के त्योहार है? ज्येष्ठ। बोलो एक बार, ज्येष्ठ महीने की अमावस्या को किसकी पूजा होती है? बरगद वृक्ष की पूजा होती, इसलिए वट अमावस्या कहते हैं। कौन सा व्रत होता? सावित्री वट व्रत। किसके लिए? अखंड सौभाग्य के लिए। ज्येष्ठ अमावस्या को कौन सा मेला? सीताबाड़ी मेला। कहाँ लगता? केलवाड़ा बारां में। क्या कहते हैं? सहरियों का कुंभ। और सीता माता मेला प्रतापगढ़ में आयोजित होता। फिर ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को महाराणा प्रताप की जयंती होती है, और ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को गंगा दशमी, एकमात्र गंगा दशमी का मेला भरतपुर में आयोजित होता। और ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को क्या थी? निर्जला एकादशी, जो बिना अन्न और जल के व्रत किया जाता, उसको कहते हैं निर्जला एकादशी। बताओ अगला महीना कौन सा आएगा? आषाढ़। कौन सा महीना? देखो, आषाढ़ महीने के त्योहार में हमें 2-3 त्योहारों पर ध्यान रखना है। इसमें एक तो आपसे सवाल पूछेगा, आषाढ़ महीने में एक सवाल आता है, और एक उसे बोला जाता आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी। बहुत अंतर है इनमें, और गलत करोगे अगर जल्दबाजी की तो। आषाढ़ कृष्ण एकादशी को बोला जाता योगिनी एकादशी, योग को समर्पित है ये, इसलिए इसको अपने योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता। लेकिन अगर सवाल ऐसा पूछे कि आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को क्या आती है? वेरी गुड। अब आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आपके मनाई जाती देवशयनी एकादशी, ये अपन को याद रखना है। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें जो देवशयनी एकादशी होती है ना, इसकी एक विशेषता है, इस दिन से लेकर 4 महीने तक कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। अब 4 महीने तक आपके जो मांगलिक कार्य है ना, ये बिल्कुल रुक जाते हैं।
और इनमें अपन शादी ब्याह वगैरह कोई भी शुभ काम नहीं कर पाते क्योंकि देव सोते हैं। देव सोने वाली जो घटना है ना, ये राजा बलि के समय से प्रारंभ हुई थी। कहते कि कोई कमेंट आ रहे हैं, मैंने सोचा वॉइस नहीं आ रही है। देखो तुम तो सुनो, राजा बलि के समय भगवान विष्णु का एक अवतार हुआ था, वामन, सुना नाम? और वामन अवतार के रूप में राजा बलि एक यज्ञ करवा रहा था। अगर राजा बलि उस यज्ञ को पूरा कर दे तो हमेशा के लिए वो राजा बलि अमर हो जाता। और उसके गुरु ने पहले उसको कहा था कि राजा बलि इस यज्ञ को करे ना तो एक नियम का ध्यान रखना, ये यज्ञ सुबह से शाम तक चलेगा और इस यज्ञ के दौरान तुझे बिल्कुल भी उठकर नहीं जाना, भले किसी परिस्थिति आ जाए। और तू उठकर अगर जाएगा राजा बलि तो उसी समय तेरी मृत्यु हो जाएगी। अगर तुझे मंजूर हो तो इस यज्ञ में भाग लेना। राजा बलि ने सोचा कि ठीक है, कर ले यज्ञ, अमर हो जाएंगे। अब भगवान विष्णु इस राजा बलि की परीक्षा लेने के लिए आते हैं और वामन अवतार में आए, राजा बलि के द्वार पे पहुंचे और राजा बलि के द्वारपालों से कहा कि कहाँ है वो तुम्हारा दानवीर जिससे मुझे कुछ 3 पैर भूमि चाहिए। कितने पैर? और लोगों ने, द्वारपालों ने सोच समझकर और उसके ऊपर हंसे कि 3 पैर भूमि मांग रहा, कुछ ज्यादा मांगता तो फिर भी काम चलता, 3 पैर कितनी आएगी रे, इतना सा टुकड़ा होता है। द्वारपाल हंसे, उसको क्या पता था द्वारपालों को कि ये भगवान विष्णु स्वयं आए हैं वामन अवतार में। कहते हैं कि राजा बलि के वो द्वारपाल कहते हैं कि तुझे जहां से चाहिए भाई तू वहां से जमीन ले ले। राजा बलि ने कह दिया अभी वो यज्ञ कर रहे हैं। राजा बलि की परीक्षा लेनी थी भगवान को, तो राजा बलि को उठाना है। वामन अवतार में उस ब्राह्मण के उस छोटे से बच्चे ने कहा भगवान विष्णु ने कि मुझे तो केवल और केवल लेनी है ना 3 पैर भूमि, तो आपके उस राजा से लूंगा। उसको बुलाओ, वो आए तब जाकर मैं यहाँ से जाऊंगा, नहीं तो मैं मान लूंगा कि वो दानवीर नहीं है। अगर वो दानवीर होगा तो उठकर आएगा। कहते कि द्वारपाल गए बलि के पास, बलि को जाकर कहा बलि क्या किया जाए बताओ आप। वो तो मान नहीं रहा और ना भिक्षा लेने के लिए तैयार है। बलि ने गुरु की तरफ देखा तो गुरु ने मना कर दिया कि देख बलि, जैसे तू यहाँ से उठेगा तेरी मृत्यु हो जाएगी, ये मेरा तेरे साथ श्राप दे रहा हूं मैं तुझे, मैंने पहले ही कहा था। राजा बलि बलि था भाई साहब, ऐसे ही थोड़ी नाम हो गया दानवीरता में उसका। उसने कहा कि गुरुजी मैं मेरी मृत्यु स्वीकार कर सकता हूँ, लेकिन मैंने इतने सालों तक जो दानवीरता का काम किया ना, आज एक दिन के लिए उसको कैसे भुला सकता हूँ। अमर होना मेरे लिए बड़ी बात नहीं है, जितनी बड़ी बात मेरे लिए दान देना है। और कोई ब्राह्मण मेरे द्वार से अगर भूखा चला जाए, बिना भिक्षा के लौट जाए तो जीना बेकार है मेरा। और राजा बलि उस यज्ञ को छोड़ता है। यज्ञ को छोड़ने के पश्चात भगवान की लीला देखिए कि उसकी मृत्यु तक नहीं होती। और आता और द्वारपाल पर द्वार पे आकर देखता उस बच्चे को और कहता कि हे ब्राह्मण क्या चाहिए तुम्हें। राजा बलि से पूछा तो राजा बलि ने कहा कि आपको 3 पैर भूमि चाहिए ना, ये पूरी धरती पूरा आसमान अपना है, आपकी मर्जी पड़े जहां से आप नाप लो। क्योंकि उसने सबको जीत रखा था, बलि इतना शक्तिशाली पावरफुल शासक था। कहते भगवान विष्णु उस वामन अवतार में बलि की उस धरती को और आसमान को नापते हैं। एक पैर में पूरी धरती नाप दी, दूसरे पैर में पूरा आसमान नाप दिया, तीसरा पैर रखे कहाँ? बलि को कहा बलि बता तीसरा पैर। बलि भी इतना ही जोरदार आदमी था। बलि ने भगवान के चरण में अपना चरण रखकर, अपना सिर रखकर कहा कि भगवान मुझे पता नहीं है कि आप कौन हो, पर मुझे ये तो विश्वास है कि आप स्वयं नारायण हो। और मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि स्वयं भगवान मेरे इस दर पर मेरे से भिक्षा लेने आया था। मेरे पास जितना सब कुछ था वो सब आपको दे दिया, इन 2 पैर में सब कुछ नाप सके। तीसरा पैर आपका रखना है तो मेरे सिर पर रखो, इसके अलावा मेरे पास अब कुछ नहीं है। और बलि अपनी पगड़ी उतारकर भगवान के चरणों में अर्पित करता है और अपना तीसरा पैर कहाँ रखवा था? अपने सिर पर। उस समय राजा बलि को भगवान विष्णु अपने चतुर्भुज के रूप में दर्शन देते हैं और कहते हैं वाह बलि, क्या गजब का साहस है तेरा, तूने उस मृत्यु को तक ठुकरा दिया अपनी दानवीरता के लिए। जा राजा बलि, जब तक ये संसार रहेगा तब तक तेरा दानवीरता में नाम रहेगा। और उस राजा बलि को भगवान विष्णु ने कहा था बलि मांग, क्या वरदान मांगना चाहता है। भगवान भी थोड़े भावनाओं में बह गए। बलि ने कहा कि भगवान अगर देना हो तो ऐसा वरदान दो जो मेरे लिए काम आए। अब मेरा तो कुछ बचा नहीं, पूरा धरती आपने छीन लिया, पूरा आसमान आपने छीन लिया, मैं तो पाताल लोक में रहूंगा। राजा बलि ने कहा कि भगवान अगर आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हो तो आप मुझे कुछ समय के लिए एक ऐसा वरदान दो जो ऐसा वरदान होना चाहिए। राजा बलि ने पूछा बताओ, और भगवान विष्णु ने जैसे ही पूछा तो राजा बलि ने कहा कि आपको एक काम करना पड़ेगा, पाताल लोक में मेरे साथ कुछ समय के लिए मेरा द्वारपाल बनकर रहना पड़ेगा। भगवान भी हार जाते भक्तों के आगे। भगवान विष्णु ने कहा तथास्तु। अब इधर पूरे संसार में सब कुछ खत्म हो गया भाई साहब, क्योंकि भगवान खुद कहाँ जाकर बैठ गया? पाताल में। और राजा बलि के द्वारपाल बनकर बैठ गए। उस दिन अपने लक्ष्मी जी व्याकुल थी, ब्रह्मा जी सारे भगवान ने मिलकर एक समाधान निकाला
कि कैसे भी करके विष्णु को उस पाताल लोक से निकालना होगा, नहीं तो ये धरती, ये संसार सब कुछ बंद हो जाएगा और किस प्रकार से सृष्टि चलेगी। फिर माँ लक्ष्मी जाती है और अपने राजा बलि के पास जाकर राजा बलि को एक वचन देती कि राजा बलि, मैं लक्ष्मी तेरी बहन जैसे मानकर तुझे एक वचन दे रही हूँ कि जब भी तेरे ऊपर कोई संकट आएगा तब मेरे स्वामी तेरी रक्षा करेंगे, पर तुझे मेरे पति को छोड़ना पड़ेगा। राजा बलि को उस माँ लक्ष्मी ने एक रक्षा सूत्र बांधा था उस वचन को देने के लिए, जिसको आप रक्षाबंधन कहते हो। रक्षाबंधन ऐसे थोड़ी मना रहे कि मजा थोड़ी आ रहा, धागा बांध दिया, कॉन्सेप्ट वहां से जुड़ा हुआ है, इसलिए अपन मना रहे रक्षाबंधन कि माँ लक्ष्मी ने राजा बलि को भाई मानकर उसको रक्षा सूत्र बांधा था। ये रक्षा सूत्र मेरा, जब भी तेरे पे संकट होगा मेरे स्वामी तेरी रक्षा करेंगे, पर मेरे स्वामी को मुक्त करो। फिर राजा बलि से भगवान विष्णु की चर्चा हुई। भगवान विष्णु उसके बाद 4 महीने अपने 1 साल में से पाताल लोक में रहते, उस घटना को कहते देवशयनी। और जैसे ही कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है और भगवान विष्णु उस पाताल लोक से निकलकर अपने स्वर्ग लोक में आ जाते हैं, इसलिए अपने सारे मांगलिक कार्य चालू हो जाते हैं। याद था ऐसा? पढ़ा है? कहानियां सुने अपन बहस है? कहानी सुनो यार, ढंग से पढ़ो यार। एक चीज रटनी नहीं है, हिंदू धर्म जैसा कोई धर्म नहीं है। साले कुछ लोग हैं अपने जो अपने धर्म को बदनाम कर जाते हैं, धर्म पर गलत टिप्पणियां कर जाते हैं। हर एक धर्म की विशेषता देख लो तुम, पर अपने धर्म को अलग रखना। सनातन वो धर्म है यार जिसकी विशेषताएं अलग है, हर एक चीज अपने देवी देवताओं से जुड़ी हुई है, अपन हर एक कॉन्सेप्ट के साथ में समर्पित है, वो अपना धर्म है हिंदू। ऐसे याद रखना। तो देवशयनी एकादशी आती है आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को, और 4 महीने भगवान विष्णु अपने राजा बलि के द्वारपाल बनकर रहते हैं, इसलिए कोई भी 4 महीने तक मांगलिक कार्य नहीं होता। अगला देखो, इसमें इस आषाढ़ महीने की फिर पूर्णिमा आती है और आश्विन पूर्णिमा को दिन अपने गुरु को समर्पित है, इसलिए इसे माना गया गुरु पूर्णिमा। इस दिन गुरुओं का पूजन किया जाता है। तो आषाढ़ पूर्णिमा को क्या कहते हैं अपन? गुरु पूर्णिमा। 3 त्योहार है इसके। आषाढ़ कृष्ण एकादशी को योगिनी एकादशी, आषाढ़ शुक्ल एकादशी को देवशयनी एकादशी, और आषाढ़ पूर्णिमा को क्या आती है? गुरु पूर्णिमा आती है। ये सिंपल सा। हाँ, बदलिया नवमी कर सकते हो आप ऐसे। वो आषाढ़ शुक्ल नवमी को आती है, उसको बदलिया नवमी बोल सकते हैं अपन। पर ऐसे जो इंपॉर्टेंट अपने त्योहार है ना, 3 त्योहार है। आगे देखो, आषाढ़ के बाद कौन सा महीना है बताओ? देखो इधर समझना इसको। श्रावण महीने में पहले कृष्ण पक्ष आएगा, शुक्ल आएगा? कृष्ण आएगा। देखो, श्रावण महीने के कृष्ण पक्ष की जो 5 तारीख है ना, इसको मनाई जाती है नाग पंचमी। क्या आती है? ध्यान दो इधर, बात बंद करो। देखो, श्रावण महीने के कृष्ण पक्ष की 5 तारीख को नाग पंचमी आती, और राजस्थान में नाग पंचमी का मेला भरता मंडोर में। और ये मंडोर आपके कहाँ है? जोधपुर। तो आपसे पूछा कि नाग पंचमी का मेला राजस्थान में कहाँ आयोजित होता? मंडोर जोधपुर में। किस दिन होता? श्रावण कृष्ण पंचमी को। एक और पॉइंट समझना, इस श्रावण कृष्ण पंचमी को जो नाग पंचमी होती है ना, इस दिन अपने राजस्थान में क्या किया जाता? एक मिट्टी का दीपक बनाया जाता है। किसका दीपक बनता? मिट्टी का। और मिट्टी का दीपक बनकर हम उसमें दूध डालते हैं, और वो दूध अपन सांप के लिए रखते हैं। सांप को समर्पित है ये पर्व, इसलिए इसको क्या बोला जाता? नाग पंचमी। और इसका मेला लगता मंडोर जोधपुर में। सिंपल है। अब देखना, इसमें एक सवाल हो रहे, इसी श्रावण महीने के कृष्ण पक्ष की जो 9 तारीख आती है ना, इस दिन अपन को ये त्योहार याद रखना। नवमी को बोला जाता निद्रा नवमी। अब इसको निद्रा नवमी क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं अपन के इस दिन अपने नेवले की पूजा की जाती है। किसकी पूजा? अब तुम देखिए भगवान को, और क्या कुदरत का खेल है कि उसने जब कुदरत बनाई तो उस कुदरत के हर एक व्यक्तित्व को उसने अच्छे परिभाषित किया। अपन पढ़ते ना, प्राकृतिक संतुलन होना चाहिए, इकोसिस्टम। ये देख लिया आप, अगर सांपों की संख्या ज्यादा बढ़ जाएगी, और सांप अगर ऐसे हो गए जो जहरीले हो, और अगर उनका जहर ज्यादा हो तो लोगों को काटेंगे तो मृत होंगे कि नहीं होंगे? उन सांप का इलाज करने के लिए अपन नेवले की तक पूजा करते हैं, और नेवले से प्रार्थना करते हैं। तुम ध्यान रखना, ठीक है? तो नेवले की पूजा कब होती है? श्रावण कृष्ण नवमी को। बाकी कल पढ़ते हैं अपन। थैंक यू सो मच।